4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार में 5 साल से नीतीश कुमार की सरकार थी। कुछ वक्त के लिए तेजस्वी यादव के साथ, कुछ वक्त के लिए बीजेपी के साथ। गोया कि आप मानिए कि बीजेपी की ही सरकार थी। लेकिन इन 5 सालों में क्या हुआ है बिहार में, क्या नहीं हुआ है, इस बात की चर्चा हुई है, लेकिन इतने लेवल पे नहीं हुई। चर्चा अगर वहाँ कोई हुई तो जुम्मा 8 दिन पहले जो राहुल गांधी वोट चोरी अधिकार की रैली जो निकाली उन्होंने, वोट चोरी की, उसका जिक्र हुआ और बिहार लामबंद हो गया लगभग, जैसा नज़र आ रहा है। अभी अमित शाह की पोटली से कौन सा तुरुप का इक्का निकलेगा नहीं मालूम, लेकिन फ़िलहाल तो मामला यही नज़र आ रहे हैं। रैली वो ख़त्म हो गई, वोट अधिकार रैली। तो क्या अब कांग्रेस को बैठ जाना चाहिए? एक अकेला शेर था राहुल गांधी जिसका नाम है, जिसने कांग्रेस के अंदर ज़मीन पे उतर के एक ऐसा रिवाइवल पैदा कर दिया कि कांग्रेस के अंदर जो ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं ना, ज़माने से कलफ के कुर्ते पहन करके, वो लोग मुतहर्रिक कहते हैं, हरकत, कांग्रेस के अंदर वो हरकत नहीं ला पाए जो राहुल गांधी लेकर आ गए। लेकिन इस टेम्पो को यही नहीं छोड़ना। याददाश्त वोटर्स की, दर्शक की बहुत कमज़ोर होती है। अभी एक नया शगुफा छोड़ेंगे मोदी जी, सब कुछ काफूर हो जाएगा। एक सिंदूर ऑपरेशन होगा, सब कुछ काफूर हो जाएगा। तो तरीक़ा यह है दोस्तों, राहुल गांधी ने इशारा भी दिया है, इस अधिकार रैली के ख़त्म होते ही अब उन्हें एक कोई ना कोई ऐसा, हमारी ज़बान में तो उसे कहते हैं कि एक ऐसा शोशा दे दिया जाए, छेड़ दिया जाए, जो देश के लोगों को इस टेम्पो के अंदर इन्वॉल्व रखे। वरना पता नहीं कैसे कैसे तबीयत है लोगों की। पहले हुआ करते थे मुस्तकिल मिजाज, अब तो दूसरी बात है। बनारस की सीट, जिसके बारे में राहुल गांधी कह चुके कि वहाँ भी गड़बड़ी हुई है, कांग्रेस का मानना, बल्कि अजय राय तो अपने आप को बताने लगे सांसद, उसके कार्यकर्ता। बनारस पर वही काम किया जाए जो बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट पर किया गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1-1.5 लाख वोटों से जो मोदी जीते हैं वो हार जाएंगे, लेकिन अगर वो 1-1.5 लाख वोटों का डिफरेंस घट कर के 25,000 रह जाए, 50,000 रह जाए, 75,000 रह जाए, तो आप यकीन मानिए जितनी दिन में भी वो अपना सर्वे करेंगे और जब वो खोलेंगे तो मोदी जी लगातार घिरे हुए नज़र आएंगे। गोया के बीजेपी घिरी हुई नज़र आएगी। और ये वोट चोरी का जो तमगा जाने अनजाने में लगा दिया गया है, जिसका वाकई फ़ायदा तो भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी, अब तक की जो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग उससे नज़र आ रहा है, तो पता चल जाएगा देश के लोगों को कि यार ये वाकई सरकार हम नहीं चुन रहे थे, ये तो खुद ही चुन रहे थे अपने आप को। तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी को ये काम करना चाहिए। और अच्छा, मैं कह रहा हूँ साहब, देश में और क्यों नहीं, बनारस से प्रधानमंत्री जी जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को ही टारगेट करना चाहिए, तब जाकर के देशवासियों के लिए बाइस्कोप पे बनेगा। वरना ये हमारा जो वोटर है ना, हमारा जो दर्शक है, ये रील के ज़माने में इतना इन्वॉल्व है कि एक खबर आती है उंगली से बढ़ा देता आगे खबर। इसका उत्थान करने के लिए, इसके ज़रिए अपने देश का उत्थान करने के लिए ज़रूरी यह है कि नेताओं को भी अपनी टैक्टिक्स को थोड़ा सा अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मोदी जी, अमित शाह इस बारे में माहिर है। हर एक बार नया टंटा ले आते हैं और वो ला करके लोग उसमें उलझ जाते हैं। तो अब राहुल गांधी को भी नए टंटे लाने ही पड़ेंगे। इसके अंदर सबसे बेस्ट टंटा यही है कि आप बनारस सीट पर उलझा दो, तो कम से कम ये 3-4 इलेक्शन जो आपके आने वाले हैं, ये मोदी जी की पर्सनैलिटी को, अगर बोगस फेक वोटों से उनकी बढ़ोतरी हुई है, हालांकि पहले के मुकाबले तो बहुत कम वोट मिली उन्हें, जितना डिफरेंस उनका पहले था। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि चुनाव के अंदर अजय राय लीड भी ले गए थे। तो वो जो आप टेम्पो छेड़ेंगे ना, उससे ये होगा कि पूरे देश की निगाह बनारस पे आ जाएगी, मोदी जी पे आ जाएगी। यही लोग यही काम करते थे। कभी नेशनल हेराल्ड निकाल कर ले आते थे, कभी सोनिया गांधी पे हमला होता था, कभी राहुल गांधी की पर्सनैलिटी पे, नेहरू तक को नहीं छोड़ते ये लोग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन पर
या उस पार्टी, उस एनजीओ का जो चलाने वाला है उसकी पर्सनैलिटी को दागदार कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दागदार कर दीजिए, आप सच और झूठ दोनों को अलग कर दीजिए। आप बनारस के अंदर ये अभियान जितने दिन भी चलाएंगे, 6 महीने तो लगा महादेवपुरा में, आपको 3, 4, 5 महीने अगर बनारस में लगेंगे तो रोज़ाना खबरें बनेंगी। तो राहुल गांधी राइज तो कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मोदी जी भी घेरे में आ जाएंगे। तो एक तो कांग्रेस को एक के बाद एक कोई ना कोई टंटा, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आदत ही ऐसी हो गई है हमारी। हमारा मामला ये हो गया है कि रोज़ाना शाम को नोएडा के अंदर जो चैनल्स हैं वो वहाँ पर एक मंडी सजाते हैं और वो मुर्गे लड़वाते हैं। अभी इलेक्शन में 2024 में एक बड़े चैनल की, राष्ट्रीय चैनल की एक एंकर आई हुई थी, रिपोर्टर नहीं एंकर थी, वो मैन एंकर, मैं इत्तेफाक से उसके साथ था। तो उसकी शाम को डिबेट भी होनी थी, तो वो बहरहाल अपना काम कर रही थी। तो फ़ोन ऑफिस से आ रहे थे उसके, अरे तुम वो साजन को उसे पकड़ो ना, तुम ये मुझे दे दो, अरे नहीं वो नहीं, ये नहीं चलेगा यार, वो मुझे दे दो, रामविलास पासवान का मुझे दे दो, समाजवादी का उधर दे दो, मुल्ला उधर दे दो, पंडित उधर दे दो, आरएसएस का यहाँ पकड़ लो। ऐसे कर रहे थे जैसे दुकान के अंदर कुछ प्रोडक्ट हैं, उनको आपस में बात चल रही कि ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, अरे नहीं ये पकाता है, इसको हटाइए, नहीं ये तो ये ठीक नहीं है। तो ये तो आलम है। ये रोज़ाना शाम को सजाते हैं महफिल, जिसमें आते हैं आप और मैं। तो अभी एक थोड़े दिनों पहले पाकिस्तानी एंकर है वो, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ था, पहले मैं उससे सुन रहा था, उसने ये कहा कि मेरे पास खुद एक चैनल के फ़ोन्स आए और यहाँ पे कई लोगों को कहते हैं कि हम आपको पैसा देंगे, हमारे चैनल पे बैठ के आप भारत को गालियाँ बकना। तो ये तो अपनी दुकान ऐसे सजा रहे हैं। वो पुराने पत्रकार थोड़ी ना बचे हैं जो आपके जहनों का, आपकी सोचों का विकास कराएं, आपको अवेयर कराएं हकीकत से। और माफ़ी चाहूँगा, आप भी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, वरना संबित पात्रा की आवाज़ यहाँ उतरती है क्या, यहाँ आती है, यहाँ ऐसी, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। सुनते हैं और ये देखते हैं किसकी भी स्पीच अच्छी रही। राहुल गांधी भारी पड़ गए, मोदी भारी, अरे भारी और सस्ते को छोड़ो, दोनों भारतीय हैं भाई। देखो ये कि मेरे काम की बात किसने कही है, वो अपनी लिखवा के ला रहा है, वो अपनी लिखवा के ला रहा है, कोई आदमी बिना देखे भी पढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों बात यह है कि अब राहुल गांधी को इस टेम्पो को बरकरार रखना चाहिए। याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, अपनी पोटली में बहुत सारे तीर रखने की ज़रूरत है अब, जब तक ये 2-4 इलेक्शन नहीं हो जाते। और आपको तो मालूम ही है वो पप्पू बराबर काम तो कर रहा है जिसको पप्पू कहा जा रहा था। जय हिंद।